लेकर जमी पर आने वाले दिनों में आरक्षण को लेकर जंग तेज होने वाली है। जहां एक और मराठा समाज आरक्षण को लेकर सड़कों पर एक बार पुनः उतरने का मन बना चुका है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नतियों में मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाने को लेकर राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने जंग का ऐलान करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी सड़कों पर उतरकर दलितों के हक के लिए आंदोलन करेगी। राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने कहा, अब किसी भी कीमत पर दलितों के हकों पर राजनीति नहीं होने दूंगा। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण रद्द किए जाने के बाद अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने इस बाबत आवाज बुलंद नहीं की है, लेकिन भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने इस मामले में खुलकर सामने आकर सरकार को चेतावनी दे डाली है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर तत्काल आरक्षण पर फैसला करे, अन्यथा भीम सेना पार्टी सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक कर लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है, आपने देखा होगा कि 7 मई को महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति जो SC/ST क्लास को जो 33% रिजर्वेशन मिलता था प्रमोशंस में, इन्होंने उनको खारिज कर दिया है। तो हमारी ऐसी मांग थी कि जो SC/ST का जो मतलब के जो रिजर्वेशन था ये वापस लेके कहीं ना कहीं सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने मराठा लोगों को, जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा था, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और इसके वजह से कहीं ना कहीं मतलब मराठा समाज को खुश करने के लिए इन्होंने इस तरह का जो मतलब कि जो प्रोविज़न में तो उनके पेंडिंग था कि कहीं ना कहीं मतलब ये हो सकता था प्रोविज़न में, तो उन्होंने ये लागू करके कहीं ना कहीं SC/ST समाज को दुखी करके और उनका हक और हनन, उनका हक का जो अधिकार है वो हनन करके, आपने देखा होगा कि जो SC/ST क्लास है कितने मतलब कि हजारों सालों से उस समाज पे अत्याचार होता है और इस पे कहीं बराबर रहे नहीं। ये जो 33% जो प्रमोशन का जो ये था, तो ये मतलब इससे वजह से कि समाज को कहीं ना कहीं जो पीछे रह गया उस समाज को न्याय मिलता था। और जो छोटा ऑफिसर, उसका जो मतलब कि जो भी ऑफिसर आता था, जो भी जैसे अपना पुलिस में या इसमें, तो कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिलने से कहीं ना कहीं हम उस जो पिछला जो अन्याय हुआ उसको इधर इस तरह का जो प्रमोशन देकर हम न्याय देने की कोशिश करते थे। लेकिन ये मराठा जो आरक्षण की वजह से जो उधर आरक्षण जो फेल हो गया, जो लॉलीपॉप बीजेपी सरकार जो थी उस टाइम, जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, जो मतलब लोगों को खुश करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो अलगनामा डाल के जो लड़ना चाह रही थी कि वो मिलना चाहिए करके, तो आपने देखा होगा कि वो वहाँ पर हार गए। तो कहीं ना कहीं मतलब या उन लोग जो मराठा समाज है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हुए इन्होंने ये किया है कि जो उद्धव सरकार ने ये SC/ST NT का जो है उन्होंने प्रमोशन रद्द किया है। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी ये मांग है कि ये जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है ये तुरंत लागू करना चाहिए। फुटबैक स्टेट गवर्नमेंट फुटबैक जाना चाहिए, बैकफुट होके ये जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो मिलते रहना चाहिए। और अगर नहीं मिलेगा तो हमारे भीम सैनिक है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता है, सब जो जिला कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे। और मैं जो SC/ST समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरी मूवमेंट के लोग हैं, जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, उनसे मैं विनंती करूँगा कि आप लोग जो भी बीजेपी, राष्ट्रवादी या जो शिवसेना है और कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, ये सब पार्टी के अंदर जो भी अपने अम्बेडकरी समाज के लोग SC/ST लोग ने इन पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। ये लोग हमारा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हमारे वोट का इस्तेमाल करते हैं, हमारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में आते हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी SC रिजर्वेशन की सीट्स होते ही है, जहाँ पर जैसे ST जो रिजर्व सीट्स है इसके अंदर, मतलब कि नगर पालिका हो या जिला परिषद हो या जो आपने देखा हाउस में हो, तो इधर जितने भी है ना अपना जो SC जो रिजर्व सीट्स की है उसके अंदर क्या इनके पार्टी के लोग हैं जो SC समाज का इस्तेमाल करके SC समाज के उसमें जो जीत के आता है SC समाज, वो अपना देखा जहाँ भी अत्याचार होता है SC का वो आवाज़ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि उनको जो सीट चुन के आता है, वो जो SC चुन के आता है, उनको उनकी पार्टी के हिसाब से उनके जो मास्टर जो बोलेंगे वो सबसे काम करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को इतना लाचार ना हो, मैं अपने SC समाज के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी से टिकट ही ना लड़े, भले अपनी अम्बेडकरी पार्टी हो या छोटी पार्टी क्यों ना हो,
उसमें उसके अंदर आए, उसको संघर्ष करे, उसको बड़ा करे कि अपना जो मुद्दा है, आज हमारे समाज पर अगर अत्याचार होता है, जैसा भी अत्याचार किया, तो ये सब चीज़ के लिए हम आवाज़ खुल के आवाज़ उठा सकते हैं। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रवादी के अंदर है या कांग्रेस के अंदर है, जो भी पार्टी के अंदर अभी जो लोग हैं ऐसी समाज के लोग, जो सरकार में किसी ने राजीनामा दिया, किसी ने बोला कि ये जो चीज़ हो रही है गलत हुई, नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पार्टी के विचारों के हिसाब से या पार्टी के हाईकमान जो बोलते हैं उस तरह काम करना पड़ता। तो मैं वापस मैं बोल रहा हूँ कि इस समाज को कि हम लोग जो सेपरेट इलेक्टोरल, जो बाबा साहब बोले थे हमको सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, हमारा ये मतदार संघ होना चाहिए, वो हम लोग उसके लिए फिर से संघर्ष करेंगे और हम लोग अपना जो है सेपरेट इलेक्टोरल पाके रहेंगे।